मैम, सबसे बड़ी चीज़ जो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि हम सबको पता है ये सदा से चलती आई चीज़ है और सदा तक चलने वाली चीज़ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इसमें वाय क्या है, जब आपको पता है ये चीज़ कभी रुक नहीं सकती। तो आपको क्या ऐसी मोटिवेशन रही कि 30 साल आपने अभी तक भी आप लगे हुए हो, अभी तक भी आपके इंस्टिंक्ट्स एक्टिव हैं कि कोई और नई लड़की ना फंस गई हो? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि मैं कोई बहुत समाज सेवा के उद्देश्य से वहाँ गई या मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ या अब भी तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं केवल किसी को ढूँढने गई वहाँ, जो मेरी कमी से, मेरी कमज़ोरी से या मेरी गलती से वो वहाँ वापस लौटी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो मैं बरसों तक उसका इंतज़ार किया। जो फाँस थी दिल में, वो ऐसी गड़ गई छोटेपन में। तो बहुत अर्ली एज में मेरी शादी हुई और बच्चा हुआ, तो मतलब मैं उसको शायद कर ही नहीं पाई। वो मेरे पास आई, गुहार लेके आई, मुझे रख लो, मैं काम करूँगी घर का, इसको खिलाऊँगी। मेरे बेटे को कह रही थी कि इसको खिलाऊँगी और तुम्हारे यहीं रह जाऊँगी। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि ये ऐसे बाज़ार से है, मैंने हाथ जोड़ लिए उससे। लेकिन वो उसके जैसे वो मैंने उसको मुड़ते हुए देखा, वो मैं आज तक नहीं भूलती। मेरी उम्र उस समय मुश्किल से 17-18 साल थी, क्योंकि पहले नाबालिग की शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो मुझे ये लगा कि ये पैर शायद मुड़ने नहीं चाहिए थे कभी, और फिर मैं उन्हें लौटा नहीं पाई। हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक बड़ी फैमिली थी, सास-ससुर थे, देवर थे, नंदें थीं, तो मतलब एक बड़ी फैमिली में थी और बड़ी बहू थी घर की, तो ये शायद नहीं कर पा रही थी। आज से 30 साल पहले का समाज कुछ और था और बेसिकली हम लोग चूँकि देहात से हैं, किसान परिवार से हैं, मेरा मायका भी और ससुराल भी, तो इतना हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। विद्रोही स्वभाव था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं इसको रोक लूँ, और वो मैं आज भी नहीं ढूँढ पाई। उसको केवल ढूँढने के लिए मैंने उस बाज़ार का रुख किया। 10 साल बाद, जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि वो खुद से खाना ले सकें, स्कूल जा सकें और उनको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और मेरे इन-लॉज़ भी नहीं रहे, मतलब फ़ादर दोनों। फिर मेरे देवरों की शादी हो गई, नंदों की हो गई। फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा ज़िम्मेदारी से मुक्त हो गई हूँ। अब बच्चों की है, इनको तो मैं सँभाल लूँगी जैसे भी। तो मैंने फिर जब अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एक बार उसको ढूँढने जाना है। ये नहीं कहा मैं वहाँ जा रही हूँ, कोई संस्था भी नहीं थी, कुछ नहीं था तब तक। तो उन्होंने ऐसे ही सोच के कि वहाँ जाएगी? अरे कहाँ वहाँ चक्कर में पड़ रही हो, वहाँ जाओगी और वहाँ कौन चढ़ने दे रहा अभी तुम्हें? मैंने कहा अब सोचो, आज भी कस्बाई मानसिकता का शहर है मेरठ, लेकिन 20-30 साल पहले तो और भी ज़्यादा था, और लोग एक दूसरे को बाय फेस जानते थे। कौन किसका बच्चा है, किसका नहीं है, कौन किसकी बहू है, ये सब जानते थे। तो उन्होंने यूँ ही ऐसी रूटीन में कह दिया, अच्छा जहाँ तुम्हें जाना हो ढूँढ लो, मिल जाए तो ढूँढ लो। मैंने कहा फिर मैं रखूँगी घर पे? बोले हाँ, रख लेना जाओ। ऐसे ही मुझे फॉर फन उन्होंने कह दिया। उसके बाद उसे ढूँढने में 2 साल लग गए और लात घूँसे सब खाए। मतलब मेरे मुँह पे दरवाज़े बंद हुए, मुझे धक्के दिए, मेरे घुटना टूट गया और गिर गई। मैंने भी उनके साथ की जो भी कर सकती थी। लेकिन मैं हर दिन जाती रही और हर दिन उन्होंने कहा क्या चाहती हो? मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे पढ़ाऊँगी। मुझे बच्चे पढ़ाने, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि रेस्क्यू भी होता है, मैं इन लड़कियों को निकाल भी सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं कतई नहीं सोचा। मैंने कहा मुझे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना है, और पढ़ाना नहीं था, मुझे पढ़ाने में कभी रुचि ही नहीं। मैं बेसिकली एक टीचिंग माइंड हुई नहीं। तो वो कहती है अच्छा चलो पढ़ा लो, लेकिन सबके यहाँ जाना पड़ेगा, किसी के बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। एक बच्चा इसके यहाँ पढ़ा रही हूँ, मेरे लिए तो फ़ायदा था, एक बच्चा उसके यहाँ पढ़ा रही हूँ, मगर पढ़ा नहीं रही हूँ। मैं केवल ये देख रही हूँ कि कहीं वो दिख जाए मुझे। 2 साल मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया। आपके मन में इतना गिल्ट रह गया? इतना गिल्ट रह गया। हाँ, और वो बच के आई कैसे थी आपके पास? मतलब भाग के आई थी वो एरिया से? नहीं, वो उसको कोई ले आया था। वो तो 2.5 साल 3 साल नहीं 5 साल की थी वो। उसको उसके फादर दरोगा थे और कोई रंजिश में उठा लाया था, और रंजिश में उठा के उसको गोरखपुर बेच दिया था। और जब वो धंधे में लग गई, उसके बाद उन्हीं के गाँव का कोई बंदा आया, वो तो उसको पहचान गई, उसने उसको चाचा कह के बुलाया। लेकिन जो पैसे दे चुका था उसके लिए तो देह धर्म सब चीज़ थी। उसने कहा कि वो कह रही चाचा मुझे निकाल दो। बोले हाँ निकालूंगा, समय आने दे। और वो उसके पास रेगुलर आता रहा, उम्रदराज आदमी, और रेगुलर वो उसको चाची बुलाती रही और वो अपना देह धर्म पूरा करता रहा। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, गवर्नमेंट जॉब में था, मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, और अब तू सब अपना जो भी तेरे पैसा हो, जेवर हो, सब समेट ले और मेरे साथ चल, रात को चलेंगे आज। उसने सब अपना ही नहीं दूसरों का भी समेट लिया।
अच्छा। और उतर आई। उस समय लगभग उसकी 30 साल उम्र थी जब वो उतर के आई। और जब घर से उठाया गया उसको जब 5 साल की थी, 25 साल उस जगह गुजार के भी उसने अपना ये नहीं छोड़ा था कि मुझे यहाँ से बचना है। बेहद खूबसूरत औरत है। और मैं उस समय 16-17 साल की मुश्किल से मेरी एज। तो उस बंदे ने उसका एक एक पैसा ले लिया और एक दिन अल्टीमेटली वो मतलब मेरठ ला के रखा उसने, मेरठ पोस्टिंग करा ली थी अपनी, और बाल बच्चेदार था वो। एक दिन सब छोड़ के खाली करके इसको चला गया। तब तक हमारे पास इसका आना जाना नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद ही आई काम मांगने के कि वो तो चले गए मुझे छोड़ के। तो मैंने कहा भाई क्यों छोड़ के चला गया, तू मुकदमा कर, पुलिस को कह। तो उसने कहा नहीं। फिर उसने मुझे अपनी सारी बात बताई कि ये मैं ऐसे ऐसे हूँ। मैं उसे उसके घर भी ले गई, अपने घर वालों को सबको कन्विंस किया कि एक बार उसके घर चलते हैं। गए हम उसके घर, लेकिन उन्होंने मतलब उनके 2 बेटे भी हो चुके थे उसके बाद। वो पहली एक बेटी थी, 2 बेटे थे जो बिल्कुल बहन की सूरत थी, सुंदर से, और मुंह मोड़ लिया कि जी हमारे लिए तो तभी मर गई। मैंने कहा ये कौन सा जवान होकर कहीं भाग थोड़ी गई कि आपकी बदनामी हो रही है, आप कहो कि खो गई थी, अब इतने साल बाद मिल गई है। बोले नहीं हम नहीं रखेंगे। और वो दिन ऐसा था कि पता नहीं क्यों मेरे मन में, मैं ही क्यों रखूँ, इसके माँ बाप ने नहीं रखा, या मैं डर गई अपनी फैमिली से, मेरे मायके से भी। मेरे भाई क्या कहेंगे, मेरे बड़े भाई हैं तीनों, मैं छोटी अकेली बहन हूँ, कि क्या कहेंगे। वो चली गई। और मेरा बच्चा जब 1 महीने का था उसको खिलाती थी, फिर कहती थी कि मैं इसको भाई मान लूँ अपना, कि मान ले अगर यहाँ रह रही है तो। लेकिन वो चली गई उसी दिन। और जाने के बाद में वो 1 साल बाद आई। 1 साल बाद आके वो बहुत मतलब बहुत चमकीले से कपड़े और फल का एक टोकरा सा, कुछ मिठाइयों के डब्बे वो लेके आई और बोली भाई दूज है आज, मैं टीका करने आई हूँ। गोविंदा बुलाती थी मेरे बेटे को कि मैं गोविंदा को टीका करूँगी। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, पहले ये बता तू कहाँ चली गई थी, और ऐसे अब ये इतने सारे कपड़े जेवर कहाँ से आए तेरे पास। तो उसने कहा तुम्हारे समाज ने तो रखा नहीं, मैं जहाँ से आई वहाँ चली गई। फिर वो क्लिक कर गया मुझे कि अरे ये तो फिर खराब औरत है। मैंने कहा नहीं, तो फिर नहीं, ले जा अपना सब सामान, कुछ नहीं चाहिए, और टीका भी नहीं कराएगी। टीका भी नहीं कराएगी। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कराया। और वो फांस आज तक है, आज तक भी उस फांस को मैं कभी नहीं निकाल पाई। मैं सोचती कहीं मुझे ये भी पता लग जाए कि मेरा मतलब वो महिला कहीं मर भी गई तो मैं सोचूंगी कि मुझे, हालांकि अब उससे काफ़ी उम्र उसकी हो रही होगी, 70-80 साल की हो रही होगी वो, तो कहीं वो मुझे ये भी पता लग जाए कि मर गई तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। तो उसको केवल मैं ढूंढने गई, कोई समाज सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब 2 साल हो गए तो एक सज्जन थे जो रिश्ते में थोड़ा हमारे बड़ा पद था उनका, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि तू वहाँ कर रही है, अच्छी बात है, जा रही है तू उसको ढूंढने जा रही है, लेकिन बेटे किसी दिन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कर, एक संस्था रजिस्टर करा और उसमें कुछ अपने जिम्मेदार लोग रख, वो तेरे साथ तो रहेंगे कम से कम। मैंने उनकी बात को मान लिया और ये संस्था बनाई संकल्प करके, और 96 में मैंने पहला रेस्क्यू किया। तो मैम जब आप उन्हें सिर्फ ढूंढने जा रहे थे तो ये रेस्क्यू वाला चैप्टर कैसे आया आपके देखिए सामने? मुझे तो वहाँ हज़ारों मीरा दिखाई दी, फिर एक थोड़े ही, मुझे तो हज़ारों दिख रही थी। हर रोज़ मैं देख रही थी किस हालत में, किसी की यहाँ चोट लगे देख रही हूँ, किसी को यहाँ देख रही हूँ। पूछ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, इतनी कम मेरी एज भाई, 27-28 साल की कोई उम्र नहीं होती। मैं डरती थी, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर का जज्बा मुझे नहीं रुकने दे रहा था वहाँ से, मैं जा बराबर रही थी। तो वो जो मुझे हज़ारों लड़कियाँ दिखी, मैंने कहा मैं एक को तो निकालूँ, कहीं तो मुझे चैन आएगी, कहीं से तो उसको आवाज़ आएगी कि एक लड़की निकाली तो शायद वो मुझे भी निकाल ले। बस ये रहा। अच्छा मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कहीं और भी रेड लाइट एरियाज़ होते हैं, मैं सोचती थी ये मेरठ में ही है ना। ऐसे ही परिवार के हम थे कि बहुत घर से निकलना नहीं है, कुछ ये नहीं, तो ये नहीं लग रहा था कि मतलब। मेरठ का मैम ये कौन सा इलाका है जहाँ पे कबाड़ी बाज़ार कहलाता है, ये मेन सिटी है। मेरठ बसा हुआ है ऐसे जैसे आपकी ये गोल मेज ऐसे बसा हुआ है, और हर 9 दरवाज़ों में घिरा हुआ है। 9 के 9 दरवाजे कबाड़ी बाज़ार पे जाके रुकते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।